हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स ने एक नोटिफिकेशन निकाला है एफकेट 2021 जिसका नाम है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट और ये साल में 2 बार निकलता है। इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ जो हैं वो निकाली गई हैं टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच में, शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड परमानेंट कमीशन के लिए। सो जो भी ग्रेजुएट है वो इसके लिए ग्रेजुएट है या कोई अंडर ग्रेजुएट है वो सारे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे वन बाय वन। सो यहाँ पे जो एप्लीकेशन निकाला गया है उसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो 1 जून से लेकर 30 जून तक है। तो आप इसमें ये जो इसकी वेबसाइट दी है careerindianairforce.cdac.in में जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे क्लिक करके इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अभी यहाँ पे दिया हुआ है ये कोर्स जो स्टार्ट होगा वो जुलाई 2022 से स्टार्ट होगा, तो पूरे 1 साल का प्रोसेस है इस सब के लिए। सो हम देख लेते हैं और क्या क्या दिया हुआ है इसके नोटिफिकेशन में। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द कोर्स कमेंसिंग इन जुलाई 2022 फॉर द ग्रांट ऑफ, देखिए एसएससी और एसएससी जो फ्लाइंग ब्रांच में है आप एज ए शॉर्ट सर्विस कमीशन जा सकते हैं, बट परमानेंट कमीशन जो है और शॉर्ट सर्विस कमीशन आपको ग्राउंड ड्यूटी जो है उसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में एज ए एसएससी और परमानेंट कमीशन मिल सकता है। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द ग्रांट ऑफ पीसी एनएससी फॉर एनसीसी स्पेशल, यहाँ पे एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम भी है एंड मेट्रोलॉजिकल एंट्री भी है। तो हम देख लेते हैं किसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या कितनी वैकेंसीज़ है। एफकेट एंट्री के लिए है हमारी फ्लाइंग के लिए 96 वैकेंसी जो हैं वो एफकेट एंट्री फ्लाइंग के लिए दी हुई है, जिसमें आप एज ए शॉर्ट सर्विस कमीशन जा सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में आप जा सकते हैं, इसमें जो वैकेंसी है परमानेंट कमीशन के लिए 20 है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 78 है एंड उसके बाद जो AEL है एंड AEM है, सो इसमें परमानेंट कमीशन 08 है एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन 31 है। बाकी ग्राउंड ड्यूटी जो नॉन टेक्निकल है उसमें परमानेंट कमीशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए परमानेंट कमीशन की 10 वैकेंसीज़ हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन की 42 वैकेंसीज़ हैं एंड वहीं एजुकेशन जो है एजुकेशन में है परमानेंट कमीशन 4 एंड एसएससी की 17 जो है टोटल वैकेंसी दी गई है। और यहाँ पे एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम है जहाँ पे फ्लाइंग वालों के लिए है 10% सीट्स आउट ऑफ CDSC वैकेंसीज़ फॉर PC एंड 10% सीट आउट ऑफ एफकेट वैकेंसी फॉर SSC। हमारा जो परमानेंट कमीशन है उसमें 10% और SSC में 10% सीट जो हैं वो अब एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए रिज़र्व की गई हैं। यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल के लिए भी हमारे परमानेंट कमीशन 06 वैकेंसी हैं, SSC के लिए टोटल 22 नंबर वैकेंसीज़ यहाँ पे दी गई हैं। गाइस आपको कोई डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे टाइप ऑफ कमीशन जो है वो दिया गया परमानेंट कमीशन फॉर मेन है, जो हमारे जो मेन उनके लिए परमानेंट कमीशन और वुमेंस के लिए ओनली शॉर्ट सर्विस कमीशन है। शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन के लिए है, परमानेंट कमीशन वुमेन के लिए नहीं है, बट SSC मेन और वुमेन दोनों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे द एंगेजमेंट पीरियड फॉर फ्लाइंग ब्रांच जो SSC के ऑफिसर्स हैं उनका 14 ईयर्स है जब से वो कमीशन होंगे एंड द इनिशियल टेन्योर फॉर द SSC ऑफिसर इन द ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है ब्रांचेस वुड बी पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। जो SSC ऑफिसर्स ग्राउंड ड्यूटी में आएंगे उनका 10 ईयर्स है, बट फ्लाइंग के लिए 14 ईयर्स है। एक्सटेंशन ऑफ 4 ईयर्स मे बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू सर्विस, आपको एक्सटेंशन मिल सकता है 4 साल का, वो आप डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के ऊपर। नेक्स्ट ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन वुड बी कंसीडर सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे दिया गया है कि जो परमानेंट कमीशन है वो दिया जाएगा सर्विस रिक्वायरमेंट के ऊपर। यहाँ पे जो एज दी गई है वो एज दी गई है 20 से 24 साल तक के जितने भी लोग हैं, लड़के हैं चाहे लड़कियाँ हैं, वो सारी अप्लाई कर सकती हैं और उनका डेट ऑफ बर्थ जो 1 जुलाई 2022 तक 24 साल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है वो 2 जुलाई 1998 में जो बॉर्न हुए हैं और 2002 तक वो सारे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो लिमिट फॉर जो अपर एज जो लिमिट है वो ग्रांट की गई है वैलिड और करंट कमर्शियल पायलट, जिनके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन इंडिया के द्वारा रिकग्नाइज्ड है, उनको 26 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उनके लिए 2 साल का एक्सटेंशन है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो है वो एज लिमिट रखी गई है 20 से 26 साल, 26 साल तक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और उनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2002 के बीच में होना चाहिए। और बाकी हम इम्पॉर्टेंट पढ़ लेते हैं फिज़िकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यहाँ पे क्या है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर अवेलेबल, आप एक नोटिफिकेशन जो वेबसाइट में देंगे वहाँ पे चेक कर सकते हैं
कि कैसे कैसे आपका क्या क्या होगा। अगर किसी को डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग विल कमेंस इन द फर्स्ट वीक, जो ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होगी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2022 से स्टार्ट होगी, जो कि एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल हैदराबाद में स्टार्ट होगी। एंड द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर ऑल फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी 74 वीक्स, तो 74 वीक्स की ट्रेनिंग होगी आपकी। एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की 52 वीक्स होगी। ओके, उसके बाद पैन कार्ड एंड अकाउंट इन SBI नेशनल मिलिट्री एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। आपके पास एक पैन कार्ड और अकाउंट जो है वो SBI का होना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग पे स्केल की बात करें तो आपको फ़्लाइट कैंडिडेट विल रिसीव एट ए स्टिपेंड ऑफ 56,000 रुपये जो पर मंथ आपको 1 साल ट्रेनिंग जब होगी उस टाइम में मिलेगा। रैंक ऑफ आपका जो पे स्केल है वो आपका बेसिक 56,000 से स्टार्ट है। आप देख सकते हैं इसका पे स्केल। और आपको मिलिट्री सर्विस पे जो 15 साढ़े 15,000 आपको मिलेगा। तो मंथली आपको ऑलमोस्ट ट्रेनिंग के टाइम में 56,000 रुपीज़ मिलेंगे। अलाउंस जो है उसके अलावा आपको काफ़ी सारे अलाउंस यहाँ पे दिए गए हैं। आपको यहाँ पे एंड अलाउंस दिए गए हैं, उसमें फ्लाइंग ड्यूटीज़, टेक्निकल फील्ड एरिया, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। प्रिविलेजेस आपको मिलेंगे काफ़ी सारे। इंश्योरेंस कवर मिलेगा आपको 1 करोड़ रुपीज़ का। काफ़ी सारे स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटी करने को मिलेंगी। टैटूज़ जो हैं वो काफ़ी आपकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड ऑन एनी अदर पार्ट, आइदर विजिबल और नॉन विजिबल पार्ट एक्सेप्ट ऑन द इनर फेस ऑफ द फोर आर्म्स। अगर आपकी फोर आर्म्स पे है तो वो चल जाएगा, अदरवाइज़ ये टैटू आपके पास नहीं होना चाहिए। नारकोटिक्स का जो बोला गया आपके पास कोई टबैको ये सब के आप आदी नहीं होने चाहिए। कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्टिंग फॉर AFCAT एग्जामिनेशन एंड फी स्ट्रक्चर। सो ऑनलाइन टेस्टिंग विल बी कंडक्टेड बाय AFCAT एंट्री एट वेरियस सेंटर्स। कैंडिडेट्स रजिस्टरिंग फॉर AFCAT एंट्री विल हैव टू पे, आपको 250 रुपये जो है वो पे करने पड़ेंगे। हाउएवर कैंडिडेट रजिस्टरिंग फॉर NCC स्पेशल एंट्री एंड विल नॉट रिक्वायर्ड टू पे। जो मेट्रोलॉजिकल और NCC के लिए अप्लाई करेंगे वो सारे इसके लिए फ़ीस उनको नहीं देनी पड़ेगी। मैरिटल स्टेटस जो है वो बताया गया, कैंडिडेट बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड। आप अगर बिलो 25 के हैं तो अनमैरिड होने चाहिए। उसके ऊपर हैं अगर मैरिड हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। विडोज़ एंड विडोर्स ऑफ डिवोर्सी विद और विदाउट इनकम बिलो 25 ईयर्स आर नॉट एलिजिबल। ओके, तो नेक्स्ट है आपका जो ट्रैवल अलाउंस है वो टू एंड फ्रो ट्रैवलिंग फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट ऑफ AC3 टायर एक्चुअल बस ट्रेन विल बी बस टू द कैंडिडेट अपीयरिंग एयरफोर्स स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। जो पहली बार आएंगे उनके लिए जो है वो TAD आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो दिया जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप सारे इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। और काफ़ी सारी वैकेंसीज़ इसमें निकाली गई हैं आपके लिए। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप इंडियन एयरफोर्स में जाने के इच्छुक हैं। और आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके डाउट्स पक्का क्लियर करूँगा। So till then, take care. I will see you in the next video. Bye bye.